क्लास 9th लेक्चर नंबर 8 तशरीह नंबर 2। नज़्म हमारी चल रही है पैवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख। उसकी तशरीह नंबर 1 आपने लेक्चर 8 में ही आपने सुनी। अब तशरीह नंबर 2 है लाजवाल अहद ख़ज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं उसे बरगो बार से। सबक का उन्वान नज़्म का उन्वान पैवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख। शायर का नाम अल्लामा इकबाल। मफ़हूम, ख़ज़ां का मौसम दरख्त से कटी हुई शाख पर मुसल्लत हो गया है और इस शाख पर अब कभी समर नहीं लग सकता। तशरीह, ये शेर इकबाल की मशहूर नज़्म पैवस्तर शजर से लिया गया है, जो इनकी मशहूर ज़माना किताब बांगे दरा की बेहतरीन नज़मों में से एक नज़्म है। अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी अदब के नहायत पुरअसर और पुरसोच शायर हैं, जिनके बारे में क्या खूब कहा जाता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर में इकबाल फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत पर रोशनी डालते हुए फ़र्द के मिलत के साथ राब्ते की अहमियत को वाज़े करते हुए कहते हैं कि मौसम ख़ज़ां में दरख्त से टूट जाने वाली शाख के लिए ख़ज़ां का मौसम लाज़वाल हैसियत रखता है। लाज़वाल यानी हमेशा रहेगा, जिसको ज़वाल नहीं आएगा। बागों में बहारें आती रहें, बारिश होती रहे, फल फूल लगते रहें, मगर इस टूटी हुई शाख का मुक़द्दर सिर्फ़ और सिर्फ ख़ज़ां है। वो कभी सरसब्ज़ नहीं होगी और ना ही इसका फूल पत्तों से दोबारा कभी कोई ताल्लुक़ कायम होगा। अल्लामा इकबाल ने शजर को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ख्वाब गफलत में डूबे मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद करवाते हुए अजीम दरस दिया है कि जो शख्स अपने मरकज़ से ताल्लुक़ तोड़ लेता है, वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा नहीं रह सकता। इसका तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाता है, तशख़्ख़ुस पहचान, और वो नाकामो नामुराद रहता है। बकौल शायर, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। पिछले शेर में भी आपने तशरीह में भी यही शेर आपका था, और इसमें भी एक, चूँकि टॉपिक एक है, इसलिए तकरीबन मिलते जुलते शेर और मिलती जुलती आयात होंगी जो हर तशरीह में आपको मिलेंगी, और बहुत आपके लिए आसानी होगी। एक बार याद कर लेंगे, हर तशरीह में वही वाले अशार और वही वाली आयात आएंगी। तो इसका भी उसी तरह से मफ़हूम है कि रब्त जो फ़र्द है वो मिल्लत के साथ राब्ता रख के ही कुछ ना कुछ है, अकेला कुछ नहीं है। जिस तरह से एक दरिया की जो लहर है वो जब तक दरिया का हिस्सा रहती है तो वो बड़ी पावरफुल होती है, बहुत उसको अहमियत हासिल होती है कि वो एक दरिया है, और जब वो दरिया से बाहर आ जाती है तो वो थोड़ा सा पानी रह जाता है। उसको ये नहीं फिर कहा जाता है कि ये दरिया की लहर है, वो थोड़ा सा पानी कहलाई जाती है। इसलिए यही इसमें दरस है इस शेर में भी कि इज्तिमाइयत से ही इंसान की बेहतरी है। इकबाल मुसलमानों की हालत ज़ार पर नोहा कना है, नोहा कना है यानी गमज़दा अंदाज में जो हैं वो बयान कर रहे हैं, और इस शेर में मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का दर्स देते हुए कहते हैं कि अगर अपना खोया हुआ मकाम और वक़ार दोबारा हासिल करना है तो आपस में मोहब्बत और यगानगत को पैदा करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो ताकि कुफ्र की मज़मूम हरकत, मज़मूम बुरी, जिनके ऊपर के कोई मजम्मत कर सकें हम, जिनके ऊपर कोई जो है वो एतराज़ हो, बुरी हरकत तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा ना करें। कुरान में इरशाद बारी ताला है, व तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तर्जुमा, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। दरअसल शायर ने एक टहनी के हवाले से हमें इत्तेहाद व यगानगत का सबक दिया है। डाली से मुराद इंसान, जबकि दरख्त से कौम व मिल्लत है। हमारी तरक्की और खुशहाली इसी में है कि हम अपने मिल्लत और कौम से अपना रिश्ता ना तोड़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान एक दीवार की मानिंद हैं, जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट के लिए तक़वियत का बाइस है, तक़वियत ताकत। बकौल शायर, तुम्हें कुछ याद है उसने कहा था मुत्तहिद रहना, जमात एक हो तो सहल है आफात का सहना। जमात एक हो यानी इकट्ठे हों, अगर मिलजुल कर रहें, इज्तमाइयत हो, सहल आसान, आफात मुसीबतों सहना बर्दाश्त करना, कि जब अगर इंसान इकट्ठा है तो तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना उसके लिए आसान है, आफात को सह लेना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तशरीह नंबर 2, और यही आपकी जो है वो इस लेक्चर की डायरी है। इसको अच्छे से याद करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें।